अस्सलाम वालेकुम। सुपर स्पेशल के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हुए ज्वाइन किया हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेटर गुलाम अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियाँ आजकल अरूज पे हैं जी, और क्या तैयारियाँ एक्चुअली हो रही हैं और कितनी तेज़ी से तैयारियाँ हो रही हैं, इस बारे में हम रिपोर्ट शामिल करेंगे। अलबत्ता कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट ज़रूर आ रही हैं कि कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। और फिर ये खबरें भी पिछले हफ्ते आई कि शोएब मलिक टीम को बाद में ज्वाइन करेंगे, तकरीबन 24 जुलाई को टीम को ज्वाइन करेंगे। याद रहे कि उन्होंने टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलनी है, तो उनके पास एक और एक्स्ट्रा विंडो होगी क्वारंटीन में रहने के लिए, उसके बाद T20 सीरीज़ खेलने के लिए। लेकिन साथ साथ पिछले हफ्ते ये खबर भी आई जो काफ़ी खबरों का मरकज़ बनी रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी चार्टर तैयारे पे वेकेशन पे जाने वाले हैं। तो या किस तरह ट्रीट किया गया है इस खबर को, और क्या नॉर्मल सी बात है ये कि पाकिस्तान के चेयरमैन चार्टर तैयारे में वेकेशन के लिए जा रहे हैं? दानिश, अगर किसी आम फहम आदमी की ज़बान में गुफ्तगू की जाए तो नॉर्मल बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने हैं वो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बनने के साथ अब वो मामलात को कुछ हासिल वसूल तो कर सकते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले पूछा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बर्नी साहब से, ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल भी टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि कोई भी नहीं जा रहा। लेकिन अब ये खबरें आई हैं तो उन्होंने अपने लबों को एक चीज़ पूछ सकता हूँ मैं आपसे। हाँ, ऑफिशियल्स अगर टूर का हिस्सा बन के जा रहे हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर कैटेगोरिकली कहा गया है कि वो वेकेशंस पे जा रहे हैं अपनी वाइफ के हमरा। देखें दानिश, माजी में इस तरह होता रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरों पर जो हैं वो मौजूद रहे हैं, और जब बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है मीडिया पर तो वो कहते हैं कि जी वो तो अपनी ज़ाती जो है वो छुट्टियों के ऊपर मौजूद हैं। फिर उसके बाद कोई मीटिंग रख ली जाती है, कोई कॉन्फ्रेंस हो जाती है, और फिर उनका मीटर जो है वो चार्ज हो जाता है, क्योंकि जब वो बोर्ड के लिए काम करेंगे तो फिर उनको TA DA भी मिलेगा, उनको जो है वो बाकी मामलात में फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सारी चीज़ें लॉक हैं। यहाँ पर तो एक ख़ास माहौल में ये सीरीज़ होने जा रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का यहाँ पर जाना जो है और वो एक सवाल उठा रहा है। लेकिन वो तो अपने जो है वो वेकेशंस पे जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बर्नी साहब ने पहले ये कहा था कि वो नहीं जा रहे, अब वो बात गलत साबित हो गई, अब वो जा रहे हैं। अब देखना ये है कि कहीं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ इस दौरे में उनकी कोई मीटिंग जो है वो छुट्टियों में जो है वो शेड्यूल हो जाती है या नहीं, तो इसका भी मुझे कभी इम्कान नज़र आ रहा है, ये भी हो जाएगा। बट सिकंदर, इज देयर अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट? ठीक है, आप वेकेशन पे जा रहे हैं, आपको इख्तियार हासिल है, बट क्या आप खुद से भी जा सकते थे? क्या कोई और तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता था? क्या कोई बेहतर तरीका था ये करने का? यार मेरे ख्याल से उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के टिकट के पैसे ही बचाएँ, इसलिए कि अगर वो अपनी शायद फैमिली के साथ जा रहे हैं, जहाँ तक मैंने खबर पड़ी है, तो वो जाते टिकट करते जाते, एक चार्टर्ड फ्लाइट जा रही है उसमें वो चले गए। वो वैसे ही इंग्लैंड बेस्ड हैं, रहते हैं इंग्लैंड में। इशू नहीं है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जा रहा। मैं तो ये अच्छा, अब आप लोगों की बातों से अंदाज़ा हो गया कि वो पार्ट ऑफ द टूर नहीं है जी, ये तो मगर मैं ये पहले मैं ये समझा था, देखें इट्स अ वेरी सेंसिटिव टूर। कोविड-19 की वजह से कई सवालात उठेंगे, चीज़ें आएंगी जिसके ब्रीफिंग होगी, बातचीत चलेगी। तो इसीलिए मैंने मैनेजर का जिक्र किया था कि मैनेजर इज़ नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल दोस इश्यूज़। आपको कोई स्मार्ट सा बंदा, कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट वगैरह चाहिए कि जो सपोज करें खुदा ना करे किसी का पॉजिटिव आ गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो वो ब्रीफिंग तो वही बंदा देगा ना, जो मैनेजर होगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए जो। तो मैंने ये सोचा था कि शायद वो जाएंगे, अगर कोई इश्यूज़ होंगे तो वो उसको हैंडल करेंगे। मगर अब आप लोगों की बातों से पता चल रहा है कि वोंट बी पार्ट ऑफ द टूर। वो आएंगे, वहाँ निकल जाएंगे, वो अपने जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ चले जाएंगे, जो उनका अपना घर वर होगा। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें अगर हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है सिकंदर, समझते हैं कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, या समझते हैं थोड़ा बहुत इशू है। गुलाम अली साहब, आप क्या समझते हैं? आपके नज़दीक इशू है ये या नॉन इशू है? आगे बढ़े हम। या सिकंदर भाई, बात कर ये है कि देखें ये डिबेट छिड़ी क्यों? जी ठीक है, डिबेट छिड़ी की है कि उसी फ्लाइट में सफ़र करना एहसान मानी का, ठीक है ना, और दौरा शुरू होने वाला उसमें जाना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाती हैं कि भाई इस दौरान ही क्यों वेकेशन चीज़ें लिया उन्होंने। लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज़ की। अगर वो वेकेशन पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली वेकेशन अपने ओन खर्चे पे सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है खजाने से। अगर ऐसा है तो कोई मजाक नहीं है।
लेकिन अगर बात नहीं की, जैसे ये ने माजी के भी इस तरह के वाकयात बताए, शेयर किए कि अगर बाद में पता चलता है कि वहाँ पे कुछ और इंक्लूड कर दिया गया है, तो फिर वो यकीनन इस तरह की खबरें जो है ना वो माजी को देखते हुए जब शुरू बनती हैं तो फिर जो है सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन जैसे सिकंदर भाई ने कहा, जैसे हम सब कह रहे हैं कि अगर वो अपने खर्चे पे जा रहे हैं, अपनी वेकेशन पे जा रहे हैं, तो कोई मुजायका नहीं है। ठीक, असल में दानिश मैं आपको एक चीज़ ऐड कर दूं, जिसने भी मुझे ये बात कही थी, उन्होंने कहा देखें अभी ये स्पेशल प्लेन आ रहा है और ये चार्टर्ड फ्लाइट है, बिल्कुल, इसमें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहेंगे कि जी वहाँ पर मेरी मीटिंग्स हैं, वो चले जाएंगे। फिर मुझे किसी ने कहा कि जी चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो हैं वो कहेंगे कि जी काउंटीज़ के साथ उनको मुलाकात करनी है, वो बायलैटरल सीरीज़ के हवाले से जो है मामला देखेंगे। फिर डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान कहेंगे जी हमने डोमेस्टिक सीज़न कराना है, हमने इंटरनेशनल टीमों को पाकिस्तान में होस्ट करना है, क्योंकि अब नए SOPs के साथ कोविड-19 के साथ सीरीज़ मुनक्किद होंगी, तो कैसे ये सीरीज़ हो रही है ज़रा मैं भी जाकर देखूँ। फिर उसके बाद कौन रह जाएगा, हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर नदीम खान रह जाएंगे, वो कहेंगे कि जी मैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर डोमेस्टिक और अकेडमी, तो मैं वहाँ पर जाकर ज़रा उनके सिस्टम को देखूँ, मैं ज़रा वहाँ पर अकेडमीज़ को देखूँ, वहाँ ज़रा मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट को देखूँ वो कैसे चलानी है। तो सब कोई ना कोई हीला बहाना करके जहाज़ में चढ़ जाएंगे। तो अभी पहले जहाज़ में एहसान मानी साहब जो है वो सीट लेने में कामयाब हो गए हैं। पहले जहाज़ पहले जहाज़ से मेरा मतलब है इस जहाज़ में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल की हैसियत से सीट लेने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा है तो आप घर में बैठें। 75 ईयर ओल्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, उनको तो वैसे ही इस जहाज़ में नहीं जाना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स इख्तियार करने बहुत ज़रूरी है। बट याया हम कोरोना वायरस की भी अपडेट्स आपसे लेना चाहेंगे, क्या स्टेटस चल रहा है इस वक्त, क्योंकि पिछले हफ्ते तक तो हम इफ्स एंड बट्स वाली कैफियत में थे कि प्लेयर्स कहाँ ठहरेंगे, कहीं एक जगह ठहरने की जगह नहीं है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, सबको एक जगह पे रखना है, क्वारंटीन रखना है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? दानिश देखें, कोरोना टेस्ट का आज पहला फेज़ था और जाने से पहले एक बार फिर खिलाड़ियों की टेस्टिंग होगी और लाहौर में खिलाड़ी जो हैं वो असम्बल होंगे जाने से एक दिन पहले। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 43 लोगों को बैक वक्त एक कमरे में ठहराने की जो है वो गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो इसके लिए लाहौर का वो मुकामी होटल जो बड़ी शोहरत रखता है, जहां पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान टीमें ठहरती थी जिनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुआहदा है, वहां पर एक फ्लोर को बायो सिक्योर माहौल के साथ मुख्तस किया गया है। बिल्कुल वही सारे SOPs होंगे, ना जिस लिफ्ट में वो ट्रैवल सफ़र करेंगे उस लिफ्ट में कोई और होगा, जिस रास्ते से वो जाएंगे वहाँ पर कोई और नहीं आएगा। और पाकिस्तान टीम सेम इसी SOPs के साथ इंग्लैंड में भी काम करेगी। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे थे बायो सिक्योर माहौल होगा और ये बिल्कुल वैसा ही मामला होगा जैसे जहाज़ में आप एक बार चढ़ गए, जहाज़ का दरवाज़ा बंद हो गया तो अंदर वाला अंदर, बाहर वाला बाहर। बिल्कुल। व्हाट अबाउट शोएब मलिक, वो जनाब टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे, तो कहाँ गया बायो सिक्योर माहौल? अगर शोएब मलिक नहीं जा रहे तो आमिर के घर बच्चे की विलादत थी तो आप उनको भी मौका दे देते, उनको भी कहते कि जी वहाँ से जब वो देख लें सारे मामला तो उसके बाद वो टीम को ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात में, जब चाहते हैं जो चाहते हैं कर लेते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा सवाल है। सिकंदर, इन तमाम चीज़ों में मुजायका नहीं है कोई। ठीक है, एक प्लेयर की कोई कमिटमेंट्स हैं, वो बाद में ज्वाइन कर रहा है, समझ में आती है, वो तो वर्ल्ड कप में भी चले गए थे बीच में से और फिर बाद में ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन फिर इस किस्म के फैसले अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए सिकंदर। हाँ, बिल्कुल। हर किसी के लिए सेम कावानीन होने चाहिए, तेरे लिए अलग मेरे लिए अलग नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल याया कि दुरुस्त है कि जब इसने मेरे जहन में ये बात नहीं आई थी, अब एकदम से इनके कहने से वो क्लिक कर गया कि वाकई आमिर को तो उन्होंने मना किया कि जी आप नहीं जा सकते। और मलिक के साथ थोड़ा सा फैमिली इश्यूज चलते रहते हैं इसलिए कि उनकी वाइफ इंडिया में ज़्यादा रहती हैं ऑब्वियसली। सिकंदर बख्श साहब, शोएब मलिक अगर 3 T20 नहीं खेलते तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम को कोई मसला नहीं हो जाता, किसी नए खिलाड़ी को ट्राई कर लेते। वो तो खैर आप भूल जाए ना, इसके लिए तो मैं आज मुझे नहीं पता कि दानिश आपके सवालात में आज की जो हेडिंग लगी हुई अखबार की वो है कि वसीम खान साहब ने कहा है कि हम तनख्वाह बढ़ा देंगे सब लड़कों की, वो है आपके पास? जी हम बात करने वाले आगे चल के। चल ठीक है, वो उसमें भी हम ये बात ऐड कर देंगे। ये तो डिस्कशन ही हो रहा है ना सिकंदर की, उनकी जगह टीम में बनती नहीं बनती नहीं, टीम में जगह बनती नहीं बनती। शोएब मलिक की डिस्कशन ही और है। लेकिन क्या ये ठीक है कि वो टीम को बाद में ज्वाइन कर रहे हैं एक ऐसे माहौल में जब चीज़ें नॉर्मल तरीके से नहीं चल रही हैं, हर चीज़ बड़े डिफरेंट अंदाज में चल रही है, तो स्पेशल प्रिकॉशंस की जरूरत थी इसमें स्पेशल बच्चे भी होते हैं, आपके लाडले भी होते हैं। आपको वैसे ही पता है कि मैं तो आज भी कहूँगा उनकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी दिखा दें कि पिछले 2-3 सालों में या जो 3-4 सीरीज़ हुई हैं कि उन्होंने हर मैच जिताया। जैसे हम सरफराज की बात करते हैं कि सरफराज को बहुत मौके मिले
कि वो नॉट आउट आते जाते 60-70 करते, पाकिस्तान टीम को जिताकर आते, यकीन करें आज बैठ के हम उनके लिए लड़ रहे होते, मगर जब उन्होंने किया ही नहीं तो हम क्या लड़ें। इसी तरह मैं किसी के कोई मेरे दोस्ती नहीं है ना, मैं किसी से कोई किसी के पे रोल पे हूँ कि मैं उसकी हर वक्त ही तारीफ करूँ। जो होगा हम वो बताएंगे कि जी ये हो रहा है आपके सामने है। तो इसी तरह मलिक की भी वही परफॉर्मेंस है कि वो आते हैं जब 7-8 ओवर ख़त्म हो चुके होते हैं 20 ओवर की क्रिकेट में, नीचे आते हैं थोड़ी सी वो कभी इनिंग खेल लेते हैं, 2-4 एक ओवर करा देते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं, वो डीप मिड ऑन डीप मिड विकेट वगैरह पे कैचेस बहुत अच्छे पकड़ते हैं। उसके अलावा उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मगर वो जो भी वजह है कि वो टीम के बहुत पॉपुलर और लाडले हैं तो उनके लिए बेंड कर दिया गया रूल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आमिर को भी इसी तरह चांस दे सकते थे, मगर वो बात है कि भाई जब इस किस्म के प्लेयर जो बहुत पुराने खेल चुके हैं उनको आप होल्ड कर लें, नए बच्चों को चांस दे दें। इस मौके पे सोचें कि ये जो मैचेस होंगे वहाँ पे जो ट्रेनिंग कैंप होगा वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा कि सारे एक जगह जमा होंगे, उसमें मूसा का होना जरूरी होता। हाँ, मूसा का, इसलिए तो मैं इंसिस्ट कर रहा था कि मूसा इज़ द फ्यूचर। वो वहाँ होता तो वो काफ़ी कुछ सीख कर आता, मगर ये सिकंदर, ये आपकी बहुत वैलिड बात है। गुलाम अली, हमने आपका ओपिनियन शामिल नहीं किया था एज फार एज टीम सिलेक्शन इज कंसर्न, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इज़हार ख्याल कर सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइम था जब आप एक अच्छे दौरे पर जा रहे थे, क्रिकेट की वापसी हो रही है, यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए था, कुछ और यंगस्टर्स को आप कॉन्फिडेंस दे सकते थे, ना कि आप उन लड़कों को सिलेक्ट करते जो कि 15-20 साल से टीम में मौजूद हैं और उसके बावजूद भी उनके मसाइल हैं कि अभी तक जा रही हैं, उनके लिए स्पेशल चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखिए, सिलेक्शन में अगर आप देखें ना तो फिर बात वही आती है कि आप जब खुद क्लियर नहीं होते हैं कि आपको किन लोगों के साथ जाना है, आपने हर ऑप्शन रख लिया है, हर ऑप्शन से बढ़ा दिया, आप बोल रहे हैं चलो इमरान खान है, हो सकता है वो कुछ कर जाए, सोहेल खान को ले जा रहे हैं, हो सकता है कुछ कर जाए, ठीक है ना। इसी तरह मतलब आपने बोला कि जी हम जा रहे हैं, एक दफ़ा जा रहे हैं, वापस बार बार तो कोई जा सकता नहीं है, तो सबको जहाज में चढ़ा दो, चार्टर फ्लाइट है, सबको जहाज में चढ़ा दो, तो वहाँ जाके देखेंगे कि कौन किस तरह खेल रहा है, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली इसको इस तरह तो आप कह सकते हैं कि जी चलो आपने खुदा ना खास्ता कोई किसी को प्रॉब्लम हो गई कोरोना की वजह से या किसी और वजह से, तो आप बार बार प्लेयर को जो है बुला नहीं सकते, तो आप सबको रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन अब इसमें ये चीज़ भी नजर आ रही है कि आप जैसे बहुत सारे ऐसे सीनियर प्लेयर हैं जिनकी अब ऑलमोस्ट क्रिकेट खत्म हो चुकी है, मतलब आगे उन्होंने आप क्या देना पाकिस्तान को, ठीक है ना। और मैं तो समझता हूं कि बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हम माजी में भी सुनते आए हैं, खासतौर पे जो मौजूदा टीम मैनेजमेंट है वो बारहा ही कह चुके हैं जी हमने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, फ्यूचर का सोच के हमने लड़के इस वक्त टीम में सेलेक्ट करने हैं, परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखना है। लेकिन इसमें से किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ना आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि आपने 40-40 साल के लड़के उठाए हुए हैं टीम में, और ना ही आप मेरिट को उस तरह से अटेंशन दे रहे हैं जिस तरह से आपने वादे किए थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, शोएब मलिक के मामले को मज़ीद डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारी को भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। राइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान टीम ने दौरा करना है इंग्लैंड का, और साथ साथ एहसान मानी भी अपनी वेकेशंस पे जा रहे हैं, शोएब मलिक टीम को लेट ज्वाइन करने वाले हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। याया हुसैनी, सिकंदर बख्त और गुलाम अली हमारे साथ मौजूद हैं। याया, बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त टीम मैनेजमेंट का स्क्वाड तैयार हुआ है, मैं टीम मैनेजमेंट का स्क्वाड कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो क्या खबरें वबरें आ रही हैं कि क्या प्लानिंग चल रही है, क्या सोचा जा रहा है, और सब खुश नजर आ रहे हैं इस स्क्वाड से? दानिश, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम को लेकर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है वो ये हो रही है कि 43 लोग आप लेकर जा रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बायोसिक्योर माहौल में एक बात तो तय है, ना खिलाड़ी उस जगह से बाहर निकलेंगे जहाँ पर वो मौजूद होंगे, ना उस जगह उनके साथ कोई मिलने आ सकता है। लेकिन ये जो टीम मैनेजमेंट का मामला है ये एक बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चैलेंज है कि कहीं यूनुस खान, वक़ार यूनुस, मुश्ताक अहमद और मिसबाउल हक के दरमियान किसी किस्म का कोई तनाज़ा ना खड़ा हो जाए। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मुश्ताक अहमद को जहाज़ में चढ़ाने की एक बुनियादी वजह ये है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा था, बातें वो बहुत अच्छी करते हैं, मीडिएटर का रोल प्ले करेंगे कहीं वो इन लोगों के दरमियान अगर कोई मामला होता है तो वो ब्रिज का रोल ना प्ले करें। फिर दूसरा जो यहाँ पर एक बड़ा अहम पहलू है वो ये है कि टीम सिलेक्शन क्या होगी। जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं वो ये है कि मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट दोबारा खेल सकता हूँ, वहाब रियाज ने कहा कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट दोबारा खेल सकता हूँ। मेरे कान खड़े हो गए थे वहीं पर जब वहाब रियाज ने ये कहा कि आफ्टर दिस टूर मैं वापस ब्रेक पर चले जाऊँगा।
तो ये भी कहा जा रहा है कि जी उनको ये कहा गया है कि ये इस दौरे के स्टैंडर्ड प्रोसीजर रूल हैं कि आपने ये कहना है कि हम दस्तयाब हैं, भले से वो खेलने के लिए तैयार ना हो। तो यहाँ पर खिलाड़ी जो हैं वो तैयार नहीं है, जो फॉर्मेट से उन्होंने अपने आप को क्विट कर लिया था। और दूसरी तरफ जिन खिलाड़ियों को आप लेकर जा रहे हैं, उन खिलाड़ियों का मामला ये है कि उनकी फ़िटनेस, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अंडर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। ट्रेनिंग की जहाँ तक आप बात करें, आप घर के ट्रेडमिल पर रोज़ 10 घंटे भाग लें, ग्राउंड में भागना एक बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है। तो यहाँ पर ना खिलाड़ियों की फ़िटनेस का किसी को पता है, ना खिलाड़ियों की फॉर्म का किसी को पता है कि किस तरह इंग्लिश कंडीशन में जाकर ये टीम परफॉर्म करेगी। तो एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंग्लैंड का जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा किया है, लंदन उनको बड़ा सूट करता है। पाकिस्तान टीम ने 18 जून 2017 को सरफराज अहमद की क़यादत में लंदन में 2 टेस्ट ग्राउंड हैं, एक ओवल और एक लॉर्ड्स। तो वहाँ पर सरफराज की क़यादत में भारत को शिकस्त देकर चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी। 21 जून 2009 को पाकिस्तान ने यूनुस खान की क़यादत में लॉर्ड्स पर श्रीलंका को हराकर ICC वर्ल्ड कप T20 जीता था। पाकिस्तान ने 2016 में लॉर्ड्स पर टेस्ट मैच जीता, 2016 में ओवल पर टेस्ट मैच जीता। लेकिन इस बार ना तो पाकिस्तान टीम ओवल पर खेलेगी, ना पाकिस्तान टीम लॉर्ड्स पर खेलेगी। पाकिस्तान टीम मैनचेस्टर और साउथहैम्पटन में अपनी सीरीज़ को जो है वो मुकम्मल करेगी। और ये दोनों ही वेन्यूज़ जो हैं वो टीम पाकिस्तान के लिए फ्रेंडली। ये तो बिल्कुल ही एक अलग किस्म का मसला है हमारे लिए कि हम कहाँ खेलने वाले हैं। फ़िलहाल तो मसले मसाइल और हैं, फ़िलहाल हम गाड़ी में नहीं बैठे हैं, गाड़ी चलाना आती नहीं आती है तो बहुत दूर की बात है। सिकंदर, ये जो टीम मैनेजमेंट की या बात कर रहे थे, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इतना खुलकर अभी बात कर नहीं रहे क्योंकि हम ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहते, लेकिन हम हक़ाइक़ से पर्दा नहीं उठा सकते। हमें पता है इख्तिलाफ़ात थोड़े से रहे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे रवाबित नहीं हैं कुछ लोगों के दरमियान, टीम मैनेजमेंट के कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको नहीं लगता कि ये मसले आगे जाकर बढ़ेंगे, क्योंकि दिस द लास्ट थिंग वी वांट। हमारी टीम ही अभी इतनी सॉलिड नहीं हुई कि हम टीम मैनेजमेंट के मसले मसाइल पर पड़ जाएं। देखिए, हम क्यों सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, सोचें कि ना होगा ऐसे, मगर ये कि जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हर कैरेक्टर जो है, मिसबा अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है, यूनुस तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुश्ताक अपने अलग हैं, और उसके अलावा वकार यूनुस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये 4-5 बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। एक सवाल था मेरा, मैंने कहीं पढ़ा था, मैं चाहूँगा कि याया इसको कंफर्म करे कि याया, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी लड़के को भी ये पॉजिटिव आया तो ये टूर कैंसिल हो जाएगा, इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सिकंदर। बस आप थोड़ी सी आपकी वजाहत कर दूं, अगर किसी खिलाड़ी का ड्यूरिंग मैच के दौरान भी जो है वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको बहुत आसानी के साथ, बहुत एहतियात के साथ टीम के साथ अलग कर दिया जाएगा। वो उस होटल में नहीं ठहरेगा जहां पर बाकी खिलाड़ी ठहरे हुए हैं, जो कि बड़ा क्वेश्चन मार्क तो होगा, क्योंकि अगर पहले से ही कोरोना टेस्ट हुए हुए हैं या और सब क्लियर हैं और फिर किसी को एक को आता है। नहीं, दानिश देखें, एक तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमें है खामखाई के लिए कि जैसे आज मैं यहाँ टेस्ट कराता हूँ, मैं नेगेटिव आता हूँ तो मैं कोई पार्टी करने थोड़ी शुरू कर दूंगा। जाहिर है, हाँ। मैं यहाँ से टेस्ट कराऊँ, नीचे उतरूँ तो मुझे दोबारा लग जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मगर ये कि मैंने कहीं पढ़ा था, आई डोंट नो, किसी इंटरनेट पे टूर कैंसिल नहीं होगा। इवन अगर ड्यूरिंग मैच किसी खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर सबका कंकशन का जो रूल आया था ना कि अगर किसी खिलाड़ी के गर्दन पे बॉल लग जाए तो उसको मैच से अलग कर दिया जाएगा, उसकी जगह आपको मुतबादिल खिलाड़ी को बैटिंग कुछ और है। तो यहाँ पर अगर किसी खिलाड़ी का ड्यूरिंग टेस्ट मैच कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको सेम इसी रूल के मुताबिक से टीम से अलग कर दिया जाएगा, उसकी जगह आप किसी और खिलाड़ी को टीम का हिस्सा बना। मगर फिर सबके टेस्ट। अच्छा, अब यार तुम ट्रेनिंग कैंप की बात कर रहे थे दानिश, देखो ये एक मैं आ जाऊं ट्रेनिंग कैंप में, मैं जरा गुलाम अली से भी मालूम कर लूं टीम मैनेजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। आप कह रहे थे अभी कि हम इस बारे में बात कर ही क्यों रहे हैं। गुलाम अली, इस बारे में डिस्कशन इस वक्त इसलिए बनता है क्योंकि इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं। कोई कह रहा है कि मैं टेस्ट भी खेलूंगा रिटायरमेंट लेने के बावजूद, अभी हमें नहीं पता कौन से लड़के T20 के लिए हैं, कौन से लड़के टेस्ट के लिए हैं। तो आपको कोई मसला खड़ा होता नजर आ रहा है कि यूनुस खान अगर अपना फुट डाउन कर लें, बोलेंगे नहीं भाई ये लड़का तो मुझे टेस्ट में खिलाना ही खिलाना है, आप इसको नहीं खिलाएं, ये बनता नहीं है, तो यहाँ कोई तनाज़ा क्रिएट हो सकता है। इसीलिए ये डिस्कशन जरूरी है इस वक्त। नहीं, यूनुस खान कह नहीं सकते क्योंकि यूनुस खान का रोल नहीं है कि वो टीम सिलेक्शन के हवाले से कोई अपनी जिद कर सके। बेसिकली ये टीम सिलेक्शन कमेटी का काम है। एग्जांपल दे दूं सर आपको, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, अगर यूनुस खान फखर जमान से खुश नहीं है, वो कहें कि जी ये T20 में नहीं होना चाहिए, इस लड़के की टेक्निक पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये टीम में नहीं होना चाहिए, मिसबा उनको फिर भी टीम में ले लें, तो यूनुस खान बाद में हाथ उठा सकते हैं? नहीं, यूनुस खान का काम है जो यूनुस खान को जो लगे प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन पर काम करना।
ठीक है ना। ये मिसबा की और सिलेक्शन कमेटी की ईमा पे होगा कि कौन से लड़के जो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे, कौन से लड़के T20 का। यही बात कि ये इतनी बड़ी जो मैनेजमेंट जा रही है, इसको मैनेज कैसे करना है, डेफिनेटली इसका काम है। इसके लिए भी मैनेजर रख लेते हैं। नहीं, वो रखा हुआ है जी, वो रखा है। शाहिद असलम सारा ये हैंडल करेंगे, मैं आपको बता दूं। शाहिद असलम सारे प्रोग्राम बना के देंगे इनको। शाहिद असलम का बहुत अहम रोल है। शाहिद असलम सारी टाइम मैनेजमेंट करेंगे, सारा शेड्यूल बनाएंगे, किस तरह प्रैक्टिस होगी, क्या होगी। माजी में वो ये काम काफी कोशिश के साथ कर चुके हैं, ठीक है ना। और मैनेजर के भी काम वो करते हैं। गुलाम अली साहब अगर इतने अच्छे हैं शाहिद असलम, तो उनको फिर हेड कोच बना देना चाहिए। अगर इतना अच्छा वो मैनेज करते हैं, कई साल से कर रहे हैं, तो बस वो देखिए ना, वो कोचिंग की वो तरबियत भी, मतलब ट्यूटर भी हैं, वो पढ़ाते भी हैं, फिर हेल्प आउट करते हैं प्लेयर्स की, फिर वो कोच की हेल्प आउट करते हैं, हेड कोच की हेल्प आउट करते हैं, वो मैनेजर की हेल्प आउट करते हैं। तो शाहिद असलम ने तो अपने हिसाब से तो बहुत जबरदस्त काम किया कि उन्होंने सबको अपना मोहताज बना लिया, क्योंकि दूसरे जो है वो सीखने को तैयार नहीं। वो कहते हैं शाहिद असलम है तो हमें क्या उसे काम करने की। तो शाहिद असलम का बहुत अहम रोल होगा। तो किस तरह, क्योंकि वो उनको लेके जाए इसलिए जा रहा है कि सबको मैनेज करना है उन्होंने। नहीं, और या सारी बात ये है ना कि जब आप किसी एक शख्स को 3-4 ओहदे दे देते हैं तो वो हैंडल तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए उनके 5-6 हेल्पर भी आपको रखने पड़ेंगे नीचे। आप इस चीज़ से बच नहीं सकते। बट या आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे गुलाम अली कह रहे हैं, यूनुस का काम ही नहीं है टीम सिलेक्शन में दाखिल। मुझे यहाँ पे एतराज़ है। हाँ, नहीं, लेकिन मैं वैसे याया को इस तरह सवाल, श्योर सर, हाँ, एक सवाल इस तरह फेंक देता हूँ याया कि अगर यूनुस बैटिंग कोच है, राइट, वो पूरे लड़कों को देख रहा है, और लड़के सिर्फ लिमिटेड नहीं है, एक एक्सटेंडेड स्क्वाड है, ठीक है। और उसकी बेसिक वजह यह है कि ट्रैवलिंग नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कि हम 20-25 लड़के रख दिए हैं यहाँ पर। आप उसमें अगर बैटिंग कोच की अगर कोई एक राय आती है तो क्या उस पर वजन होगा? साथ एक नाम भी ऐड कर देता हूँ या मैं, फवाद आलम का पहले नाम नहीं था, यूनुस ने उनको सपोर्ट किया, फवाद आलम का फिर नाम आ गया। फवाद आलम के ऊपर अगर तनाज़ा हो जाता है, यूनुस खान कहते हैं भाई इसको तो टीम में शामिल होना चाहिए, फिर क्या होगा? गुलाम अली साहब पाकिस्तान के लिए 3 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, इमरान खान की कप्तानी में खेले हैं, और मुझे नहीं पता कि आप किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो चेहरे देखकर जो है वो खिलाड़ियों को टीम में मुंतखब किया जाता है, और अगर आपके किसी खिलाड़ी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो दूसरे ग्रुप में चला गया, तो वो खिलाड़ी जो है टीम से ड्रॉप किया, टीम से दोबारा वापस आने के लिए उसके लाले पड़ जाते हैं। और गुलाम अली साहब इतने जो हैं वो धड़ल्ले से ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यूनुस खान के पास ये इख्तियारात नहीं है। यूनुस खान भी जनाब इसी सिस्टम का हिस्सा है। यूनुस खान कोई जो है वो किसी दूसरे सैयारे से नहीं आए हैं, वो भी इंसान है, ख़ताओं के पुतले हैं। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं गुलाम अली साहब के, जी यूनुस खान जो है उनके पास सवाबदीदी इख्तियार नहीं है, तो इख्तियार तो अब लेना पड़ेगा, इख्तियार तो अब छीनना पड़ेगा। और जहाँ तक बात कर रहे हैं कि इस खिलाड़ी को खिला देना, उस खिलाड़ी को नहीं खिलाना, ये मसाइल अब आएंगे सामने। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर कोई खिलाड़ी बैटिंग कोच को फॉलो नहीं कर रहा, उसकी प्लानिंग को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, तो वो कैसे टीम में रह सकता है। 2010 में मैं ओवल के मैदान पर था, और वहाँ पर इमरान फरज जो थे वो बहुत हेड डाउन होकर खेल रहे थे, और बहुत गैर ज़रूरी तौर पर उन्होंने जो है वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ बैटिंग की थी। मेरी जब उनके साथ बात हुई, मैंने उनको बोला यार आप तो बाहर जाती हुई गेंदों को जिस पर आप स्ट्रोक खेल सकते थे, आपने खेलने की कोशिश नहीं की, आप जहाँ रन बना सकते थे आप वहाँ भी रन बना रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे बताया कि भाई मुझे कोच ने ये कहा था कि भाई आपका भल्ला जो है ना ऊपर नहीं उठना चाहिए। तो मैंने कहा भाई वो कौन थे? उन्होंने कहा वकार यूनुस ने मुझे बोला था कि भाई आपने गेंद को टच नहीं करना, बस आपने जाना है, लेफ्ट करना है, विकेट पर खड़े रहना है, हो जाए। उसने कहा भाई मैं 2 घंटे खड़ा रहा, मैंने 15 रन स्कोर किए, उसके बाद में 21 रन बनाकर आउट हो गया। तो मैंने कहा उसका फायदा क्या हुआ? उसने कहा इसीलिए कि पिछले मैच में मैं शॉट खेलता हुआ आउट हो गया था, और उसके बाद जो ड्रेसिंग रूम में मेरे साथ हुआ था वो मैं दोबारा चाह नहीं रहा था। तो अब यहाँ पर गुलाम अली साहब जो खुद PIA की टीम के कोच रहे हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, पाकिस्तान टीम के ऊपर आप बात करते हैं, पाकिस्तान टीम के मामलात को आप इधर उधर से बहुत कुछ जानकारी रखते हैं, तो आप किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं कि यूनुस खान के पास इख्तियार नहीं होगा? गुलाम अली साहब मेरी बात सुनिएगा, मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ जी कि मैं भी उसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आपने मेरी बात की खुद तस्दीक कर दी कि जिसका जो काम है उस काम पे अगर फोकस करता है वो तो ज्यादा बेहतर निभाया जा सकते हैं, रादर देन कि वो हर तरफ छलांगे मारे, ठीक है ना। वकार यूनुस की आपने बात की, हम माजी में देखते रहे कि जिसका जो काम है उस काम पे तो उसका ध्यान नहीं हो, कहता कि फला प्लेयर चाहिए, फला प्लेयर चाहिए, फला प्लेयर चाहिए, फला बंदा चाहिए, फला बंदा चाहिए। भाई आपको एक टीम दी गई है, आप उस टीम पे काम करें, ठीक है ना। अब यूनुस खान को बैटिंग कोच बनाया गया, ठीक है। यूनुस खान से अगर वो पूछते हैं कि भाई आप क्या समझते हैं, अगर एडवाइस मिल जाती है वो बोल रहे ठीक है, लेकिन यूनुस खान खुद अपना इनपुट देने चला जाए, मैं उसके खिलाफ हूँ।
गुलाम अली साहब, जो आपने बात कही ना, आपने बात की, आपकी अपनी बात में जो है वो सवाल उठ रहा है। आपने सिस्टम की बात की, यूनुस खान सिस्टम फॉलो करते हैं और रूल रेगुलेशन वो कहते हैं मुझे लिख कर चाहिए। तो अब बात दरअसल जो दानिश साहब ने उठाई है वो है बैटिंग कोच, और अगर किसी खिलाड़ी पर उनका इख्तिलाफ आ गया तो वो तो बोलेंगे भाई मैं बैट्समैन के बारे में बात कर रहा हूं ना, मैं स्पिनर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बॉलर के बारे में बात नहीं कर रहा। वो तो सिंपल बोलेंगे कि भाई मुझे इस खिलाड़ी के ऊपर तहफ्फुज़ आते हैं। नहीं, पहले एक एक करके बोलो ना, ताकि लोगों को भी समझ में आए। याया का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ इस बात पे कि यूनुस बैटिंग का है। वकार यूनुस अगर किसी फास्ट बॉलर को कहता है कि ये रिदम में है, मैं इसको चाहता हूं, और वो कहे कि मिसबा नहीं मैं इसको चाहता हूं, तो उसमें इख्तलाफ हो सकता है जी। ये एक है। अब गुलाम अली आप अपना इनपुट दो। नहीं, मैं गुलाम अली साहब, मैं एक सवाल भी ऐड कर देता हूं। यहाँ बात हो रही है सर अकाउंटेबिलिटी की। आपने एक ओहदे पर फाइज किया है एक लेजेंडरी क्रिकेटर को, वो चाहता है वो अच्छा रिजल्ट दे, अगर उसकी बात मानी नहीं जा रही, जो कि उसका काम नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है हमने मान लिया, लेकिन अब बात मानी नहीं जा रही, टोर के बाद वो वापस आके कह सकते हैं भाई मैंने तो ये इनपुट दी थी, मेरी बात मानी नहीं गई, मेरी कोई सुन नहीं रहा। देखिए, ये सारी चीजें रिपोर्ट में लिखी जाती हैं कि किसने क्या इनपुट दिया और उस पर क्या एक्शन हुआ, ठीक है ना, उस पर साइन होते हैं सबके। कोई भी टीम कंसिस्टेंसी बनती है ना, तो उसके बाद सब अपने अपने उसमें इनपुट देते हैं, उसके बाद उस पर साइन होते हैं कि भाई मेरी व्यू से, मेरी व्यू से, एक जिसे कहता है मिनट बनता है आपका कि भाई सिलेक्शन ऑफ मिनट क्या था, ठीक है ना। उसमें उससे क्या होता है, बेटरमेंट ये होती है कि भाई हाँ, जिसने जो बात कही उसके बाद में जो वजन कितना था और उसके नतीजे क्या है, वो तो आप बेटरमेंट के लिए जाते हैं जी। लेकिन मैं यही बार बार कहूंगा, सिलेक्शन में देखिए, बार इस चीज को समझे भाई, सिलेक्शन में यूनुस का रोल नहीं है। एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए सीनियर कोच आप उससे मशावरत कर सकते हैं, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं है। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, उसका काम है बैटिंग कोच पे, बैट्समैनों पे काम करना। बिल्कुल सर, हम इस बात को समझते हैं, लेकिन एक बैटिंग कोच का काम ये भी है कि वो निशानदेही करे कौन सा लड़का फॉर्म में है, कौन सा लड़का नहीं है, किस लड़के में टेक्निकल फ्लॉज हैं और किसको सही करना है। और अगर एक बैटिंग कोच निशानदेही कर दे कि एक लड़के में टेक्निकल फ्लॉ है और उसको टीम में अभी नहीं होना चाहिए, तो फिर हेड कोच और चीफ सेलेक्टर काम है कि उसकी बात भी सुने। सर हम वापस आ जाते हैं, आपके एक ब्रेक लेते हैं, मैं आप ही से आगाज करूंगा। आप सोच लें कि हमने इस बारे में क्या बात करनी है, फिर हम आकर आप ही से स्टार्ट करते हैं इसी गुफ्तगू। हमारे साथ वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल ब्रेक पे जाने से पहले हमारा काफ़ी हीटेड डिस्कशन चल रहा था कि क्या आगे चल के तनाज़ात खड़े हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, बिकॉज एक हिस्ट्री रही है थोड़े से मसले मसाइल की। गुलाम अली साहब, आपकी बात को मैंने बीच में से कट ऑफ कर दिया, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं जो आप कहना चाह रहे थे उस वक्त। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि 4 लोग बड़े इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, मुश्ताक अहमद, वकार यूनुस खान, मिसबाउल हक, ठीक है ना, जिनकी कंसेंसस से डेफिनेटली काम होंगे। लेकिन मैंने वही कहा ना कि जिससे पूछा जाए वो अपना इनपुट देता है, ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा देखिए घुसेंगे ना, जब जिस तरह याही ने बोला कि वकार यूनुस इमरान फारूक को टिप दे रहे कि भाई आप जाके 2 घंटे तक बल्ला ना उठाएं, ठीक है ना, तो मामला तो वहाँ खराब होते हैं। जिसका जो डोमेन है ना, अगर वहाँ डोमेन में रह के आप काम करते हैं ना, तो फिर आपके बेहतर नतीजे आने के चांसेस है, आपस में सलाह मशवरा करके अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन अगर जहाँ आप समझते हैं कि नहीं मेरी बात को एम्फसाइज किया जाए, मेरी बात मानी जाए, और फिर वहां पर रिप्स आते हैं, तो आपका अपनी डोमेन में रह के काम करना है हर किसी ने, तभी ये टीम मैनेजमेंट सही काम कर सकेगी। ठीक है, आपस में सलाह मशवरे जरूर होते हैं, लेकिन मेरा जो कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिर्फ अपने डोमेन में काम कर, जो आपके डोमेन है काम करने के। समझ गए, बिल्कुल समझ गए यार। लेकिन मसला क्या रहा है पाकिस्तान टीम के साथ? मसला ये रहा है कि एक लड़का है जिसमें एक टेक्निकल फ्लॉ है, वो 3-4 साल से टीम में मौजूद है, उसको ना कोई निकाल रहा है, ना कोई उसके बारे में सोच रहा है। इस किस्म के इक़दाम उठाने वाले लोग हमारे पास थे ही नहीं, अब हैं। यूनुस खान हैं, बहुत वोकल हैं, जो समझते हैं, जो सोचते हैं वो कहते हैं, तो वो कहेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या इस चीज़ को उस तरह से देखा जाएगा जिस तरह से देखा जाना चाहिए, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ, बिकॉज वी नीड टू रिस्पेक्ट समवन हु कैन डू दिस। एब्सोल्युटली दानिश, बात दरअसल ये जो बात आप कर रहे हैं, जिस चीज़ की निशानदेही सिकंदर बख्श साहब कर रहे हैं, या जो पॉइंट मैं रेस कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहे गुलाम अली साहब। हमारा पॉइंट सिंपल है, हमारा पॉइंट सिंपल है। जो गुलाम अली साहब बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप रूल्स रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, आप अपनी बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, तो आपके साथ एक ऐसा बंदा है जो उसूलों के ऊपर चलता है, जो कहता है जो आपने मुझे लाइन दे दिया मैं उसको फॉलो करूंगा। तो अब आपने यूनुस खान को जब बैटिंग कोच बनाया है, जब बैटिंग आपकी धड़ाम से नीचे आकर गिरेगी, जब बैटिंग के ऊपर प्रेशर आएगा, जब बैट्समैन डिलीवर नहीं करेंगे, तो यूनुस खान आंसरेबल होगा। जब वो आंसरेबल होगा तो वो मिसबा को बोलेगा ये खेलेगा और ये नहीं खेलेगा। वहां पर मैं पूछता हूं गुलाम अली साहब से कि फिर कैसे वो सिलेक्शन का पार्ट नहीं होगा?
कि डायरेक्टली आंसरेबल यूनुस खान साहब होंगे। रिपोर्ट तो आप छोड़ दें, बहुत सी रिपोर्टें जो है वो रद्दी की जीनत बन जाती हैं, फाइलों के नीचे दब जाती हैं, वो तो टूर है भाई। यूनुस खान को हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली उंगली यूनुस खान पर उठेगी। 34 सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट में बनाई हैं, 10,099 रन आपने बनाए। ये सिखाया आपने बाबर आजम को कि उनका डंडा निकल गया, ये सिखाया आपने फखर जमान को कि वो कट करते हुए आउट हो गए। तो यूनुस खान फिर कहेंगे कि भाई ऐसे नहीं होगा, हम इस फॉर्मूले के साथ चलेंगे। फिर मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं गुलाम अली साहब से कि कहां गया गुलाम अली साहब, रूल्स कहां गए जो आप बात कर रहे हैं कि अपने डोमेन में रहेंगे, और यूनुस खान मुंह पर उंगली रख के तो कम से कम चुप करके बैठेंगे नहीं। आपकी बैटिंग जब परफॉर्म नहीं करेगी तो फिर यूनुस खान की तरफ मिसबाउल हक को देखना होगा, सिलेक्शन में उनसे मशावरत करनी होगी, फिर आपका फॉर्मूला, आपकी गुफ्तगू यहाँ पर क्या जवाब देती है? दानिश मैं ऐड करूं इसमें? श्योर। शुरू में मैंने कहा था ना कि हम क्यों ये बात कर रहे हैं, क्यों होगा, मगर अब मुझे लग रहा है वाकई कुछ होगा। तो कहानी बनाई है ना हमने। नहीं देखिए, हम क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर होता है जी। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि भी तनख्वाह लगी हुई है, खामोशी से काम करो। कैरेक्टर एक नहीं होता, दो होते हैं, एक लूज कैरेक्टर होता है और एक कैरेक्टर होता है। नहीं, इंसान का जो कैरेक्टर होता है उससे हम उसके एटीट्यूड से हम उसकी बात करते हैं। तो एक का ये होता है कि यार जो भी करो मैंने तो काम करना है। हमने ऐसे बड़े लोगों को देखा ऐसे जो ही रहे हैं पाकिस्तान। हाँ, 10-10 साल क्रिकेट बोर्ड में काम किया, सारी जिंदगी उन्होंने बैंकों में जॉब की, सारी जिंदगी खाया बनाया, घर बनाया उससे, मगर जब दूसरों की बारी आई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी डिपार्टमेंट बंद होने जाने चाहिए। ऐसे लोग भी देखे, उन्होंने अपनी जॉब खुलकर बात करें ना सिकंदर साहब। यूनुस खान ऐसे नहीं है। तो जो आपकी जो बात आ रही है ना, तो उसमें यूनुस खान का थोड़ा सा क्लैश होने के चांसेस अब मुझे नजर आने लगे हैं। अच्छा, एक चीज होती है, हमेशा क्रिकेट बोर्ड वाले TORs का बड़ा जिक्र करते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इसी तरह एक JD कहलाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल ऐसे ही। आई डोंट नो कि हो सकता है याया को ज्यादा पता हो कि उनको जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या दी गई हैं और उन्होंने क्या एक्सेप्ट किए हैं। क्या उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये कि भाई सिर्फ आप सिखाएंगे, आप कुछ और बोलेंगे नहीं। लेकिन सिकंदर, कोई भी टीम में शख्स हो, टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हो या वो प्लेयर हो, हैं तो सारे स्टेक होल्डर ना, सब ओहदों पर फाइज हैं, सब जीत और हार के जिम्मेदार हैं। सिंपल सी बात है। काफी सारे सवाल और काफी सारे पॉइंट्स गुलाम अली के लिए इकट्ठे हो गए। गुलाम अली साहब, आपका रिस्पॉन्स, आई गिव यू द टाइम टू रिस्पॉन्ड। जी देखिए दानिश, एक होती है टूर सिलेक्शन कमेटी, जी, ठीक है ना। टूर सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग हैं ये पता करना पड़ेगा। डेफिनेटली सारे होंगे टूर सिलेक्शन। गुलाम अली तो झगड़ा तो खत्म हो गया ना। नहीं सुन तो ले, मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात सुन लें। टूर सिलेक्शन कमेटी में नॉर्मली होते हैं हेड कोच, कप्तान और मैनेजर, ठीक है ना। वुमन बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोचों को नहीं रखा जाता। अगर टूर सिलेक्शन कमेटी में ये सारे कोचेज मौजूद हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं है भाई, ठीक है ना। और अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ यूनुस खान की मैक्सिमम बातें मानी जाएंगी कि यूनुस खान को इसलिए कहा जा रहा है कि यूनुस खान के ऊपर सब जा रहे हैं। इवेंट जो है वो यूनुस खान को, वरना फिर यूनुस खान को थोड़ा सा लंबा पीरियड देना चाहिए था, इसलिए इस टूर के लिए नहीं लेके जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम कंट्रोवर्सीज की तरफ जाएं या हम दूसरे रुख पे जाना चाहें तो बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात सारी ये है कि टूर सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग हैं, जैसे कि मैंने बताया माजी में मैनेजर, कप्तान और हेड कोच, ये टूर सिलेक्शन कमेटी के ज्यादातर लोग रहा करते थे। तमाम स्टाफ नहीं होता था। अगर टूर सिलेक्शन कमेटी में सारे लोग मौजूद हैं तो डेफिनेटली सबके कंसेंसस से होगा। गुलाम अली साहब, मैं एक चीज ऐड कर देता हूं यहाँ पर। गुलाम अली साहब, मैं बात करता हूं यहाँ पर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन जो है ना बड़ा पावरफुल। जब यूनुस खान कैप्टन थे, शाहिद आफरीदी कैप्टन थे, तो वो अपनी मर्जी से फैसले करते थे। लेकिन जब मिसबाउल हक पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने हैं तो उनके अंडर में टेस्ट टीम के कैप्टन कौन है? अजहर अली हैं, उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी एसोसिएशन है। आपके वनडे T20 कैप्टन कौन है? बाबर आजम है, जिनको अभी से रिमोट कंट्रोल डमी कप्तान कहना लोगों ने शुरू कर दिया है। आपके बॉलिंग कोच कौन है? वक्कार यूनुस। वो कैसे मिसबाउल हक को ओवररूल कर सकते हैं? वो पाकिस्तान टीम के पहले हेड कोच थे, अब बॉलिंग कोच बन गए, तो अंदाजा कर लें कि नौकरी की बड़ी ज़रूरत थी। लेकिन यूनुस खान जो है ना वो पहली मरतबा आए हैं, तो यूनुस खान का कैरेक्टर, यूनुस खान की परफॉर्मेंस सबके सामने है। तो यूनुस खान यहाँ पर हैंडल करना, टैकल करना इतना आसान नहीं होगा। यूनुस खान तो पहली दफा आए हैं, लेकिन मुश्ताक अहमद भी काफी अर्से बाद अब एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रोल नहीं, उनका होना ना होना बराबर है यार। वो उनमें से हैं कि जिनको जॉब चाहिए। मैं आज आपको लिख के देता हूँ, मीठी छुरी हैं वो।
और मैंने तो पहले उनके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है कि उनके लिए जो मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगे। मैं तो आज फिर कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बुक में लिखा है वो कह रहा हूँ मैं। वो ठीक है सर, वो ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। वहाँ है कौन स्पिनर? एग्जैक्टली माई पॉइंट कि टीम सिलेक्शन की जब हमने बात की थी, हमने इस बारे में जिक्र किया था कि आपने एक बार फिर स्पिनर्स का इंतखाब नहीं किया है। क्या इस सीरीज़ के बाद मुश्ताक अहमद की तरफ से ऐसी कोई बात आएगी सामने कि जी हमें नए स्पिनर्स की ज़रूरत है, या हमें कुछ लोगों को ग्रूम करने की ज़रूरत है, या फिर सकलैन मुश्ताक मैदान में आएंगे कि जी मैंने लड़कों को स्पॉट किया है, इन लड़कों को उठाएं? क्योंकि इस किस्म की बातें अगर नहीं आती सामने तो यानी कि सब ने टीम बनाई हुई और सब आपस में मैच खेल रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हो? जी आप। हाँ देखो, बात असल ये है कि काशिफ भट्टी एक नए गए हैं जिनको हमेशा लेकर गए हैं, कभी नहीं खिलाया। तो 2 सीरीज में पानी पिलवाए उनसे, पानी पिलवाया। यासिर शाह अब उस स्टेज पे हैं कि बस वो अब मतलब है कि जो मैक्सिमम उनसे हम निकलवा चुके हैं। इमाद और शाह को तो मैं शादाब को टॉप क्लास स्पिनर मानता ही नहीं। दे आर वनडे शॉर्टर फॉर्मेट के क्रिकेटर्स हैं, टेस्ट क्रिकेट के ये लोग नहीं हैं। तो अब देखो, वैसे आपका ख्याल नहीं था सिकंदर बख्श साहब यहाँ पर शोएब मलिक जो थे वो 15 दिन के बाद जा रहे हैं, तो उनको कहते हैं भाई आप मजीद 15 दिन अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें, और यहाँ पर आप उमर खान को जो स्पिनर हैं कराची किंग्स के उनको ले जाते जरा वो यार यहाँ तो उमर खान को नहीं सर, उमर खान को नहीं भेजते। आप ये कह देते कि उसने परफॉर्म नहीं किया फर्स्ट क्लास में। जफर गौहर को भेज देते, उसने बॉल जफर गौहर को भेज देते, जफर गौहर को भेज मोहम्मद देते, अजहर को भेज देते, आप मोहम्मद मोहसिन को भेज देते, जाहिद महमूद को भेज देते। ये सारे डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास स्पिनर नहीं है, आप ये नहीं कह सकते, ज्यादती है ये। अगर आप वर्ल्ड कप में दानिश रिजवान को और आबिद अली को अपने खर्चे के ऊपर जो है बर्मिंघम में रख सकते हैं तो व्हाई नॉट? शोएब मलिक 15 दिन नहीं जा रहे थे, उनको कहते हैं यार छोड़ो शोएब मलिक, किसी नए लड़के को भेज देते हैं। यार बात असल वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक तरीके से जो टूर शुरू हो रहा है, हमें अगस्त में खेलना है, हम जुलाई में शायद जा रहे हैं, ठीक है ना। हमारी जो एक्सटेंडेड टूर, एक्सटेंडेड टीम है, इट्स काइंड ऑफ अ कैंप, इट्स अ कैंप इन इंग्लैंड, ठीक है, एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है, और इसमें बच्चे सीखेंगे। वही बात कि आपने 40 साल, आज जो मैं बात कर रहा था अभी तक आपने वो सवाल उठाया नहीं है कि जी मैं लोगों को बता देता हूँ कि जी वसीम खान साहब ने आज कहा है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट के लोगों की तनख्वाह बनाने डबल कर देंगे। हम जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको हम एक एक्स्ट्रा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये लिखा हुआ है उसमें। भाई तो लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, उनको खेलना चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू कैन कंटिन्यू। वसीम खान साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जितने भी लोगों ने इस नए स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया, सबने कहा कि जी हम मेरिट को अटेंशन देंगे, मेरिट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई एम सॉरी यू फेल टू डिलीवर। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ। आबिद अली को खिलाया नहीं 2 साल 1 साल और टीम के साथ घूमते रहे, करते रहे। हाँ आप चले, उनको एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे थे, मगर जैसी उनकी क्या ख्वाहिश थी खेलते उन्होंने रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। अब उनके पास पैसे खुद ब खुद आ रहे हैं, तो भाई आप लड़कों को ये छोटे छोटे पैसे नहीं चाहिए, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स की इज्जत करनी चाहिए, परफॉर्मेंस को आपको इज्जत दें। और आप उन लड़कों को, जैसे आप उमर खान का जिक्र कर रहे हैं, इमरान भट्ट है, एक नुमान लड़का है, ये जिन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, हाँ उनको आप टूर पे भेजते, इस कैंप में उनको बहुत फायदा होता, बहुत फायदा होता, बानिस्बत इसके कि वो 40 साल के बच्चे क्या लड़के वो आपने रखे हुए, उनका क्या करेंगे आप? उनको ले जाकर आपने क्या करना है? फ्यूचर नहीं है उनका। नहीं है, ये तो वो ज्यादतियां हैं गुलाम अली। जो पुराना सिस्टम हो या नया सिस्टम हम देखते ही आ रहे हैं, और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन तो अभी भी हमने नहीं देखी है। ये कह देना कि पाकिस्तान में ऑप्शंस नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और उन लड़कों के साथ जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और बेचारे सुबह दोपहर शाम मेहनत कर रहे हैं। गुलाम अली देखिए दानिश, बात यह है कि हम अगर बात करें मिसबाह हक की सिलेक्शन कमेटी की है, मिसबाह की, तो मिसबाह का एक अपना माइंडसेट है, वो काफ़ी सेफ रहते हैं, ठीक है ना। इस सिलेक्शन को भी आप देखेंगे तो उन्होंने अपने हिसाब से एक सेफ्टी मेजर रखा है कि उन्होंने सबको डाल दिया, ठीक है ना। जो उनको लगता है कि माजी में अच्छे थे, उनको माजी से अब प्रेजेंट क्रिकेटर के तौर पर उनको देख रहे हैं। जैसे हम बात करें इमरान खान की और आपका सोहेल खान की, ठीक है ना। इसी तरह वो वहाब रियाज की तरफ से वापस आ रहे हैं कि उनको टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वो चीजें हैं कि मिसबाह हक जब तक क्लियर नहीं होंगे, जब तक वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब तक ये अपनी सिलेक्शन कमेटी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हम इनकी कप्तानी के दौरों में देख चुके हैं कि अपने मखसूस इनके जो प्लेयर होते थे उनको ही खिलाना चाहते थे। ये बहुत ज्यादा तब्दीली के ये फान ही होते थे। जिस जमाने में सईद अजमल और अब्दुल रहमान खेल रहे थे, उस जमाने में भी बहुत सारे स्पिनर
खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को खेलने नहीं दिया उस वक्त। लेकिन जिसमें यासिर शाह भी मौजूद थे उस वक्त, जुल्फ़िकार बाबर भी थे, इसी तरह बैटिंग ऑप्शन में भी बहुत सारे बैट्समैन थे। तो मिसबा का एक अपना सोचने का अंदाज है, अपना माइंडसेट है, तो वो इसी तरह है, वो अपनी सेफ्टी देखते हैं। ठीक है कि हर तरफ से सेफ होगा। ठीक है, या तो हर आदमी की अपनी सोच होती है। बिल्कुल सेफ खेल रही हैं, कोई मसला नहीं है, आप आपकी ये नेचर है, आप सेफ खेलें, लेकिन फिर आप अलग सेफ खेलें ना। आप कहें कि जी हम इस प्लानिंग के साथ खेलेंगे, आप सॉरी थोड़ा सा हार्श वर्ड हो जाएगा, आप बेवकूफ़ ना बनाएं लोगों को कि जी हम तो नई प्लानिंग, नए लड़के, नया टैलेंट, मेरिट और ये सब बातें पर नहीं होनी चाहिए जब आपने ये करना ही नहीं है। जब आपने लोगों की रेजिग्नेशंस और जो क्या बोलते हैं, दिमाग वर्ड से निकल गया, जो लोगों ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है उनको जब आप वापस लेके आ रहे हैं तो फिर इस किस्म की बातें भी नहीं होनी चाहिए। बात नहीं हो रही है सिर्फ इस क्रिकेट बोर्ड में तो दानिश, और जिस तरह अभी आप मुश्ताक अहमद की बात कर रहे थे जिनको टोटली रिजेक्ट किया सिकंदर बख्श साहब ने, सकलैन मुश्ताक को आप लेकर आए हैं। भाई यहाँ पर बातें नहीं करना है, यहाँ पर आपने कहानियाँ नहीं सुनानी है, कहानियाँ सुनाकर बच्चों को आपने दादी अम्मा की तरह रात को सुलाना नहीं है। इन खिलाड़ियों को आपने जगाना है, इन खिलाड़ियों को मोटिवेट करना है। लेकिन अभी तक तो हम सिर्फ बातें ही देख रहे हैं। और अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब की बात करें तो वो कह रहे हैं जी हमने एमसीसी की टीम को बुला लिया। भाई एमसीसी की टीम को बुला लिया, इंग्लैंड की टीम को भी बुला लो, फिर हम मानेंगे। एमसीसी की टीम ऐसी आई थी जैसे जंगल में मोर नाचा, किसी ने नहीं, वो अगर लाहौर कलंदर का जियो सुपर के ऊपर मैच नहीं होता ना सिकंदर बख्श साहब, अगर लाहौर कलंदर का जियो सुपर के ऊपर मैच नहीं होता तो फिर मैं देखता कि दुनिया को कैसे पता चलता कि एमसीसी की टीम जो है वो पाकिस्तान में आई है। इन्होंने जिस तरह टूर्नामेंट, इस टूर को ऑर्गेनाइज किया, एयरपोर्ट लेने के लिए चले गए वसीम खान साहब कुमार संगाकारा को। लेकिन यहाँ पर जिस अंदाज में क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, इंतहाई माजरत के साथ, आपने कहीं ऐसा देखा है कि 5 साल का मंसूबा वो लोग बना रहे हैं जिनका अपना 3 साल का टेन्योर जो है वो ख़त्म होने वाला है। वो ये बता रहे हैं कि जी 5 साल में आप क्या करेंगे, लेकिन 5 साल के उनके मंसूबे में जो पहली लाइन है जो लिखी हुई है, एहतिसाब और शफाफियत। कोई भी इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन एक सिंगल बंदा भी जो है इन 2 लफ्ज़ों के बगैर आगे चल नहीं सकता। आप कह रहे हैं एहतिसाब और शफाफियत। आपके पिछले 24 महीनों में जो काम हुए हैं, अगर उनके ऊपर एक डिबेट हो जाए ना एहतिसाब और शफाफियत की, तो एहसान मानी साहब के पास, वसीम खान साहब के पास बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लाइव स्ट्रीमिंग का मामला था उसमें एक तरफ जाकर जो है उन्होंने उस कंपनी को माजरत के साथ जो है उनकी माजरत एक्सेप्ट कर ली, और दूसरी तरफ कौमी असेंबली में लेकर जा रहे हैं जी फिक्सिंग के हवाले से जो है कवानीन बना दिए जाएं। यार खुदा का खौफ करें, क्या बातें कर रहे हैं आप? नहीं, अकाउंटेबिलिटी के नारे के साथ मिसबाह हक को हेड कोच और चीफ सेलेक्टर बनाया गया था, लेकिन अभी तक अकाउंटेबिलिटी होती हुई नजर नहीं आई है। हमें हमारी भी जब बात हुई थी पाकिस्तान, सर टाइम भी खत्म हो रहा है हमारे पास, क्लोजिंग की तरफ जा रहा था, बोल दीजिए सर। दानिश मेरा याया और सिकंदर से एक सवाल है। सर सवाल का टाइम नहीं है, सवाल कल होगा, सवाल के लिए देर हो गई। मैं आपसे इंशाल्लाह हम आपको कल लेंगे, कल भी आपसे सवाल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच गुलाम अली साहब, सिकंदर सैयद याहिया हुसैनी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सुपर स्पेशल में आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।